तो फोक्स वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंदुलैटिक्स। मैं राकेश। अपनी इस एक्सेल सीरीज में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा डेटा वैलिडेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेटा वैलिडेशन। Data validation is an Excel feature that controls what type of data a user can enter a cell. मीन्स डेटा वैलिडेशन क्या है, मेरी एक एक्सेल की फीचर है जो कि कंट्रोल करता है यूजर को कि आप किस प्रकार का किस तरह का डेटा सेल के अंदर इंटर करेंगे। आप मैन्युअली डेटा को इंटर नहीं कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन क्या करता है कि यूजर जो होता है ना, वो मैन्युअली डेटा को क्या करता है, सेल में इंटर कर देता है। अगर हम डेटा वैलिडेशन का यूज़ करेंगे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर आप यूजर हो तो आप इसके अलावा कोई और वैल्यू इस सेल में नहीं लिख सकते हो। आपको बस यही डेटा इंटर करना है, इसके अलावा आपको कोई और डेटा इंटर करना ही नहीं है। सो डेटा वैलिडेशन हेल्प से हम यही कर सकते हैं कि यूजर को कंट्रोल कर सकते हैं कि आप किस प्रकार का डेटा अपने सेल में इंटर करोगे। उसके अंदर होता है ड्रॉप डाउन होती है, नंबर रेस्ट्रिक्शन होता है और डेट रेस्ट्रिक्शन होता है। तो आज के अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे ड्रॉप डाउन। ओके, ड्रॉप डाउन होता क्या है। सो ड्रॉप डाउन list allow user to choose a value from a predefined list instead of typing। मीन्स जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है यह अलाउ करता है यूजर को चूज करो वैल्यू को, कहाँ से, पहले से डिफाइन की हुई लिस्ट में से। आप टाइपिंग मत करो, मतलब आप जो उसकी जगह आप लिखो मत। ओके, उसकी जगह पहले से लिस्ट दी गई है, आप लिस्ट में से चुनो वही वैल्यू का आप सेल में इंसर्ट करो। आप अपने मन से कोई वैल्यू को सेल में इंसर्ट नहीं कर सकते हो। ये लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट में से ही आपको इस सेल में लिखना है। जैसे किसी बैग में किसी चीज़, किसी बैग में क्या होता है, किसी थैले में, किसी बैग में हम क्या करते हैं, कोई फ्रूट डाल देते हैं। अब हम यूजर को बोलते हैं कि आप इसी में से फ्रूट चुन सक फ्रूट उठा सकते हो, कहीं और से फ्रूट नहीं लाओगे, आपको इसी में से लेना है। तो ये होता है ड्रॉप डाउन। देखो मेरे पास यहाँ पर क्या है, नेम है, सिटी है। नेम के अंदर जो कुछ एम्प्लॉय है, रवि है, सिमरन है, अजय है, पूजा है। ओके, और सिटी है, सिटी जैसे बोल दिया जाए कि आपको हम सिटी का प्री डिफाइंड लिस्ट दे रहे हैं कि आप इन्हीं में से इनकी सिटी दो। अपने मन से आप मैनुअली सिटी टाइप नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम डेटा सिटी वाले कॉलम को सेलेक्ट किए होम टैब के अंदर। ओके बाद नहीं, सॉरी, डेटा टाइप के अंदर, ये डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे डेटा टूल्स। कहाँ मिलेगा, डेटा टैब के अंदर मिलेगा आपका एक डेटा टूल्स। जैसे ही आप डेटा टूल्स पे जाकर यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ मिलेगा एक पॉपअप शो करेगा डेटा वैलिडेशन का। आपको इस डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ आएगा वैल्यू अलाउ करना, एनी वैल्यू जब आप क्लिक करके क्या सिलेक्ट करोगे, लिस्ट सेलेक्ट करोगे। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सोर्स में क्या लिखोगे, सिटी का नाम, जैसे सिटी का हम नाम लिखते हैं दिल्ली। ओके, दिल्ली हुआ। फिर से यहाँ लिखते हैं नोएडा। फिर से हम यहाँ लिखते हैं किसको, पटना। ओके, पटना। फिर से हम यहाँ का लिखते हैं पटना के बाद हम एक और सिटी लिख देते हैं, किसको लिखते हैं, मुंबई। ओके, मुंबई। हमने ये लिस्ट दे दिया। ओके, और जैसे हम ओके पे करते हैं, अब यहाँ पे देखो एक ड्रॉप डाउन बन के आ गया। देख लो यहाँ पे एक छोटा ड्रॉप डाउन बन के आ गया। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे इधर नहीं, यहाँ पे कहीं देखो आप नहीं आ रहा है ना, लेकिन आप जैसे यहाँ पे लाओगे तो एक छोटा सा एक ड्रॉप डाउन बन के आ गया। अब ये बोल रहा है कि अब मैं आपको इसमें से, आपको इसी लिस्ट में से सिटी का नाम चुनना है, नोएडा, दिल्ली, पटना, मुंबई। आप मैनुअली यहाँ पे सिटी का नाम नहीं लोगे, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ से जाओगे, रवि का सिटी चुन लोगे। कहाँ से, रवि का भाई नोएडा है तो हम नोएडा दिए। फिर से यहाँ सिमरन आते हैं, सिमरन क्या है, सिमरन पटना की, तो पटना देते हैं यहाँ पे। अजय क्या है, अजय कहाँ का मेरा, अजय है मुंबई का, तो मुंबई दिए। फिर से पूजा कहाँ की, पूजा भी मेरी कहाँ की, नोएडा की, तो मैंने नोएडा दिया। क्लियर हुआ। मैनुअली हम नहीं लिख सकते हैं, मैनुअली हमको अलाउ नहीं, ठीक है। जैसे मैनुअली हम यहाँ पे अलाउ करते हैं, एंटर करते हैं, देखो ये क्या कर रहा है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। मतलब इस सेल के लिए ये क्या बोलते हैं, ये टैक्स अलाउ नहीं किया गया है, डेटा वैलिडेशन इसको अलाउ नहीं किया है। आपको इसी लिस्ट में से चुनना पड़ेगा, आप मैनुअल टाइप नहीं कर सकते हो। क्लियर हुआ। तो ये होता है मेरा ड्रॉप डाउन, ठीक है ना। ड्रॉप डाउन के अंदर कहते हैं एक लिस्ट बनाते हैं, उसी लिस्ट में से आपको वैल्यू को सिलेक्ट करना आता है, सेल में एंटर करना आता है। जैसे यहाँ देखो नेम है और ये डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट आप अभी मैनुअल टाइप कर दो, जैसे यहाँ सेल डिपार्टमेंट है, बट मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पे एक लिस्ट बना दे और इसी लिस्ट में से यूजर चुने अपना डिपार्टमेंट, और अदर डिपार्टमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, या इसको सिलेक्ट करेंगे पूरे सेल को यहाँ तक। क्लियर हुआ। और यहाँ पे जाके डेटा टाइप में आके देखो, डेटा टाइप में हूँ, डेटा टाइप यहाँ पर डेटा टूल्स पे आता हूँ, और ये था डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं। और ये था सेटिंग के अंदर अलाउ एनी वैल्यू की जगह यहाँ क्लिक करेंगे हम लिस्ट। लिस्ट में आप यहाँ क्या लिखेंगे, उनका डिपार्टमेंट का लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं उनका सेल्स लिख देते हैं, यहाँ HR लिख देते हैं, यहाँ IT लिख देते हैं, यहाँ टीचर लिख देते हैं। ओके,
TACHER, ठीक है। और यहाँ पे हम किसके लिख देते हैं, डिपार्टमेंट मान जाओ, उसके बाद डेटा एनालिटिक्स लिख देते हैं, ठीक है, डेटा ही लिख देते हैं। क्लियर हुआ? ओके करते हैं। अब देखो आपके पास यहाँ पे क्या एक पॉपअप बन के आ गया, देख लो सबके साथ पॉपअप बन के आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉपअप बन के आ रहा है। आप मैनुअली यहाँ पे किसी का डिपार्टमेंट नहीं लिख सकते हो, जैसे आपके यहाँ किसी डिपार्टमेंट लिखना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस लिखना चाहते हो, ओके, कंप्यूटर साइंस, ऐसे इंटर करोगे आप तो ये अलाउ नहीं कर रहा है। क्यों नहीं अलाउ कर रहा है? क्योंकि आपने एक यहाँ पे डेटा ड्रॉप डाउन लगा दिया, ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा दिया कि आप यूजर ही मैनुअल वहीं से आप सेलेक्ट करोगे। तो आप क्या करोगे, यहीं से जाओगे, इसका क्या है, राहुल का क्या है, HR डिपार्टमेंट है, अमन क्या है, अमन का डिपार्टमेंट क्या भाई, IT डिपार्टमेंट है, ये नेहा क्या है, नेहा का डिपार्टमेंट क्या है, सीधी सी बात है भाई, ये टीचर डिपार्टमेंट है। जैसे इंदू क्या है, इंदू का डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हो, इनका क्या चीज़, सेल्स डिपार्टमेंट है। जैसे यहाँ पर अक्षु क्या है, अक्षु डिपार्टमेंट क्या है, यहाँ पर टीचर डिपार्टमेंट दे सकते हैं हम। राशि है, राशि के डिपार्टमेंट क्या देख सकते हैं हम, राशि डिपार्टमेंट हम दे देंगे, डेटा डिपार्टमेंट दे देंगे, ओके। तो ये था मेरा ड्रॉप डाउन। क्लियर हुआ? ड्रॉप डाउन क्या होता है, ड्रॉप डाउन क्या होता है, पहले से एक प्री डिफाइंड लिस्ट देता है कि आपको इसी में से वैल्यू को सिलेक्ट करना है इंस्टेंट ऑफ टाइपिंग, टाइपिंग के अलावा आप यहाँ कुछ लिख नहीं सकते हो, आपको ये लिस्ट है, इसी लिस्ट में से आप वैल्यू चुनो और यहाँ पे फिल करो। सो आई होप आपको ड्रॉप डाउन समझ में आया होगा, ड्रॉप डाउन एक्सेल में काम कैसे करते हैं, लगाते कहाँ हैं, रियल लाइफ में काम कहाँ पे करते हैं, ओके। सो आप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, सो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जो नया टॉपिक क्या रहेगा मेरा, नंबर हिस्ट्री रहेगा। इस वीडियो क्या था मेरा, ड्रॉप डाउन था, नेक्स्ट रहेगा नंबर हिस्ट्री। सो आप इस प्ले लिस्ट को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।